अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं जी शहरी यार कमीशन शाह राणा तो जमल साहब दे जी। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे मेज़बान ने, अज साढ़े तो बहुत अच्छी इन्होंने जनाब अज खिदमत की सारे दोस्तों की। तो अज जड़े है ना जी माशाल्लाह जी यह बाबर चीमा साहब ही लगते हैं मैनू। हाँ उही ने, ये भी माशाल्लाह आए ने ते राव साहब बाकी दोस्त। लेकिन अज एक ना मेरे उस्ताद आए ने जी, मैं उन्होंने को बहुत कुछ सीखा और सीखते हैं और वो अमल करते हैं और उन्होंने दूसरों तक भी मैं पहुँचाने की कोशिश करता। क्योंकि इलम किसी की विरासत नहीं होंगी, किसी को भी मिले तो उन्होंने एप्रीशिएट करना चाहिए और उन्होंने आगे तक दूसरों तक भी पहुँचा देना चाहिए। तो वो मैं तारफ़ करा देना जी। तो वो हैं जी हमारे बहुत प्यारे ही दोस्त हैं, तो हमारे उस्ताद हैं जी मलिक रिजवान साहब जी। तो ये शख्सियत और ये राणा तजम्मुल साहब बैठे हुए हैं और ये साथ एक आदमी है पतला सा, तो ये है मेरा ख्याल हाँ बाबर चीमा साहब यार, सॉरी। तो बस वो ना थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी तो ये जी हमारे उस्ताद साहब हैं, तो हम इनसे ना कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हैं आज के हवाले से हमें। तो ये चावल के हवाले से, कुछ दान के हवाले से, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और नई काश्त माशाल्लाह बम्पर क्रास बताई जा रही है। तो दूसरी ये अपनी माशाल्लाह जितनी भी ज़राअत के हवाले से अल्लाह ताला ने इनको जो वो इल्म दिया हुआ है वो अपनी बसीरत के हिसाब से थोड़ी सी रोशनी डालेंगे जी। तो आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जी आरव वाला आमद हुई है। बस है तुसी कर दे। आज आरफ वाला आमद हुई शहरियार कमीशन शाह पर राणा तजम्मल साहब की दावत पर। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें मौका दिया और हमने दरबार शरीफ पर हाज़िरी दी और मेटको फूड की तरफ से जो लंगर हुआ उसमें भी हमारी शमूलियत हुई। हम दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस खैरात को कबूल फरमाए और खैर बरकत अता फरमाए और राणा साहब को अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत अता फरमाए। तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एक माहौल रहा, दोस्त अहबाब से मुलाकात रही। हाजी अनवर साहब से भी बाबर चीमा साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लेके आए हैं और राव इमरान साहब हैं और बावल नगर से हम दोस्त तशरीफ़ लेके आए हैं, एहसन भाई लाहौर से आए हैं और भी बड़े दोस्त अहबाब आए। तो मार्केट के हवाले से भी काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही कि जहाँ भी दोस्त बैठते हैं जिनका एक काम हो, ख़ासकर चावल वाले, तो वो कारोबार के मुतल्लक गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, बातचीत होती है। तो हाजिर मार्केट के मुतल्लक जो बातचीत हुई है उसमें यही है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है और मार्केट की जो मौजूदा पोजीशन है वो सोशल मीडिया इन ग्रुप्स में कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। सही सही। क्योंकि जो कारोबार है वो हकीकत पर ही मबनी होता है और जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं और कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं और उनका कारोबार में जिस कदर जिसका जो जितना हिस्सा है वो उन सभी हकीकतों को जानता है जो मार्केट में असल है। अब अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमेशा क्वालिटी के साथ, पेमेंट कंडीशन के साथ ही बनता है। सही। तो मार्केट की जो मजमूई पोजीशन है ख़ासकर सेला चावल में और आरव वाला बावल नगर इस पूरे इलाके में, चूँकि सेला चावल का कारोबार है, तो पुराना जो सेला चावल 1509 है वो बामुताबिक क्वालिटी, पेमेंट कंडीशन 12,200 से लेकर 12,500 तक के उसके काम हुए हैं। अब जो 11-21 है और 11-21 में जो ट्रिपल वाश माल है और जिनकी जो पेस्टिसाइड क्लियर है, तो वो हर चावल अपने अलग अलग सेगमेंट में अच्छे रेट पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चावल बेचने वाला बेचने पे है और ख़रीदार ख़रीदारी में है। और जितना का काम हम देखते हैं माजी में 2 साल में जुलाई के महीने में जितने स्टॉक होते हैं या जितना कारोबार होता है उसके मुताबिक इस साल भी उतना ही काम है, बल्कि उससे बेहतर है। तो मार्केट मजबूत है, मुस्तहकम है और नया जो चावल है वो भी मार्केट में आया, वो इतना आया नहीं जितना सोशल मीडिया पे शोर मचाया गया। अब चूँकि उसकी क्वालिटी इंतहाई कमज़ोर है और उसका म्यार डाउन है
उसी मुताबिक फिर उसका रेट है। और बारिशों के सिलसिले हैं और नई धान की भी आमद है, तो ऐसे में इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें तो नान बासमती की जो कीमतें हैं, जो फाइन 2200 से 2400 रुपये रेट इसका खुला जब ये नया धान आया आज से 10-12 दिन पहले, और उसके बाद अचानक इसकी मार्केट 2900, 3000, 3100 रुपये तक चलेगी। तो ये चावल के काम की वजह से या चावल की डिमांड की वजह से या किसी ऐसी कोई इसके पीछे कोई ऐसी बुनियाद नहीं है कि जो मजबूत और पायदार ठोस हो, सिवाय इसके कि मिलें चल पड़ी और मिलों को अपनी जो है वो कैपेसिटी का माल लेना है और माल की आमद पूरी सूरी है। तो आप देखिए कि 2900 से 3100 रुपये तक फाइन का काम हुआ और हरे माल है, मॉइस्चर भी 26 से 28 तक है, और चावल उसका किस रेट में पड़ता है और किस रेट में चावल डिमांड की जा रही है, उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और जो लोग इस वक्त चावल जिन्होंने बनाया है उनको ये बड़ा पता है कि हमें चावल किस रेट में पड़ रहा है और चावल का गाहक चावल किस रेट में डिमांड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मामला मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त तक बहुत वाज़ेह हो जाएंगे और जो अब तक नया चावल में जिन लोगों ने काम किया है उनको भी समझ बूझ में आ जाएगा कि कितना चावल का कन है, किस रेट में चावल पड़ता है और गाहक किस रेट में चावल मांग रहा है। ये आपने जो फाइन का रेट बताया 2200, 2300 से आज 3000 तक चला गया है, इसकी असर रीजन भी तो यही है ना कि 1509 की पकाई नहीं है और वो मार्केट में उसकी सेल भी नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं इसको भी मिक्स करके अगर सेल करना है तो फिर 1509 ही उससे बेहतर है, उसका रेट भी कम है, उसकी कुकिंग भी ठीक है। इससे भी थोड़ी सी बेहतरी आई है इस वजह से। आई साहब इस वक्त ये पोजीशन है कि पुराना फाइन खासकर सेला मार्केट में अभी भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। ठीक है जी, स्टीम और कच्चे में थोड़ा हाँ उसमें कमी है। अब आप ये देखें कि 1509 कहने सुनने को तो है जी, मिलें कितनी चल रही हैं 1509 पे? ये तो बात सही। बहावल नगर में 1 मिल है, हारूनाबाद में 2 मिले हैं और वहाँ भी ये पोजीशन है कि आज के दिन उनके पास चावल मौजूद नहीं है। क्यों राणा साहब? बिल्कुल नहीं है, चावल हमने पता किया है तो चावल वाकईतन मौजूद नहीं है। अब आप देखें बावल नगर, आरफ वाला, पाकपतन, हवेली लखा, अगर हम इनकी पिछले 15 दिन की औसत निकालें ना, जो 1509 मुंजी आ रही है, इन चारों मंडियों की कमोबेश 2000 बोरी की भी वह मुश्किल औसत आती है। ठीक है जी, 5-7 दिन खूब आया, फिर बारिशों के दिन ये। अब ऐसे में ये 2-3 मिलें जो चल रही हैं इनको 500-700 बोरी रोज चाहिए। अब ये जो चावल जितना बना रही हैं और उस कदर मार्केट में नए चावल का गाहक भी है, उसकी वजह कि नया चावल 9500 से 10,000 रुपये में फरोख्त हुआ है और पुराना चावल आप देख लें कि 12,000 से 13,000 की पोजीशन में। तो ये नया चावल जो है वो, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट ग्रीनों में चावल डाल के राइस मन बनाते हैं या रेट की बुनियाद पर कमज़ोर चावल है, तो ये इतना ज़्यादा काम या इतना ज़्यादा कारोबार का हुजम नहीं है जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे बयान किया जा रहा है। अब उस पे पीछे अपने अपने मकासद, भी नया धान आ गया, नया चावल आ गया, आया कितना का, मिले कितनी चली हैं। आपकी बात यही है कि वो 1000-2000 बोरी की रेवल है, तो पिछले साल इन दिनों में 10-15 की थी जो गवर्नमेंट ने बैन किया था। वो भी रीजन है, भी लोगों ने उसको कास्ट नहीं एडवांस किया, जो कम लोगों ने थोड़ा बहुत किया वही थोड़ी बहुत रेवल है। और उसका वो जो शोर है ना, वो आप बता रहे हैं कि 2-3 मिले 4, तो शोर जो है वो पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। हाँ जी, ये इसी तरह, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया था और गवर्नमेंट ने जब इसको बैन किया तो उन दिनों में पानी की बड़ी किल्लत थी, खुश्क साली थी, पानी की किल्लत थी, नहरों में दरियाओं में पानी नहीं था और किसान काश्तकार भी इसी वजह से इसको काश्त नहीं कर सका। अच्छा जी, और गुज़श्ता साल जो ये एडवांस धान जो काश्त हुआ था ना, कुछ वो हीट व्यू का भी शिकार हुआ और उसको रेट भी अच्छा नहीं मिला। ये एडवांस काश्त धान, अगर तो उस जिम्मेदार की ये खुशकिस्मती है कि अगर उस वक्त पुराने धान का रेट हो अच्छा, जैसे इस वक्त था कि नया धान आया 6,000 से 6500 रुपये पुराने का रेट था, तो नया आया तो उसको आते ही 5500-5800 का रेट मिला, आज 4500-4600 की पोजीशन है। तो अगर गुज़श्ता साल हम देखें तो गुज़श्ता साल गंदम के बाद जो मार्केट गिरी थी चावल की, धान की, चावल की, टोटों की, तो
उसमें उस वक्त तो 4,042 रुपये रेट था 1509 धान का। तो नया धान जो आया ये गर्मी वाला वो 3500, 3600, 3400, 3800 रुपये बिका। और पिछले साल उससे पिछले साल में कुछ बेहतरी, पिछले साल से उससे पिछले साल में बेहतरी थी एडवांस में। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है और किसान के लिए होता है। और रिस्क में सबसे जो होना ये है कि अगर बारिशें हो जाएं उसकी पोलिनेशन के वक्त में तो उसकी पैदावार ठीक हो जाएगी, उसकी कुकिंग आ जाएगी। अगर वो ना नहीं जी, हो कुकिंग इसकी नहीं आएगी। देखे मेरी बात सुने, पोलिनेशन जैसी मर्जी हो, पोलिनेशन का अमल जो है ना वो तो उसकी फी एकड़ पैदावार पे है ना। अभी आपकी पैदावार अच्छी होगी, ये जो मूंजी देखो जी चाकी कम आएगी। पर एक बात तय है, बासमती वो है जो शबनम की रातों में और हाँ, और दिन और रात का दर्जा हरारत में वाजिया फर्क हो। दिन का दर्जा हरारत जो है वो 28-30 के दरमियान हो और रात का दर्जा रात 15, 16, 18 पर हो और शबनम की रातों पर हो। और सावन भादू में उसकी प्लांटेशन हुई हो खेत में, और जो आए अक्टूबर नवंबर में बासमती वही है। इससे आगे पीछे जो है वो 1509 हो सकती है, पर वो बासमती नहीं हो सकती। सही सही थैंक यू। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। अच्छा ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। चलो बस तुझे ਕੱਟ ਪਿੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ।